हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल। तो हम देखते हैं कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं। कंसंट्रेशन सेल्स आर गैल्वेनिक सेल्स इन विच इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल बट दे हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन और डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोड्स और डिफरेंट प्रेशर। यानी कि कंसंट्रेशन सेल्स आर गैल्वेनिक सेल्स जिनमें सेम मटेरियल होता है, मेड ऑफ सेम मटेरियल, बट दे हैव, लेकिन उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, एक्टिविटी या प्रेशर, जो भी हम तीनों में से कहना चाहते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अब इसमें क्या होता है हम देखते हैं। इसके लिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू ज़ीरो होता है और इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। देखते हैं हम आगे। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है? सेल पोटेंशियल ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर जैसे हमने जिंक लिया, ये एनोड पर और कैथोड पर सॉल्ट ब्रिज है। यहाँ पर ZnSO4, यहाँ पर भी तो ये C1 है इसकी कंसंट्रेशन, इसकी C2 है। एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, तो ये Zn2+ बना, इसकी C1 है, यहाँ पर इसकी C2 है। ठीक है। अब ये जो जिंक से जिंक है और ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए। Zn2+C2 Zn2+C1। इसका फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल्स टू -0.0591/n log C1/C2। C1 ये लिया, C2 ये लिया। अब अगर इसको अपन उल्टा कर दे तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाता है। फॉर स्पॉन्टेनियस सेल C2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन C1, यानी कि जो C2 है ऑलवेज ग्रेटर देन C1। तो ये जो है ये है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। जिनकी सांद्रता ज़्यादा वो कैथोड होगा और जिसकी सांद्रता कम वो एनोड होगा। कल हमने यही पढ़ा था, एनोड और कैथोड में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो कैथोड और रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड। वही चीज़ यहाँ पर लागू होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ये आप खुद देख सकते हैं या फिर मैं आपको बता देती हूँ जल्दी जल्दी से। तो एग्जाम्पल हमें जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ होगा, इसका अपन को सॉल्यूशन करना है। तो एनोड पर हम कर देंगे ऑक्सीडेशन, कैथोड पर हम कर देंगे रिडक्शन। ये वाला जो क्लोरीन है ये C1 हो जाएगा, ये वाला जो है ये C2 हो जाएगा। इस तरीके से C2/C1 होगा। अब आप सोच रहे होंगे उधर तो C1 था, इधर C2 कैसे ऊपर आ गया? तो ये हमें इक्वेशन कैसी दे रखी है उस पर डिपेंड है। यहाँ पर हम देखते हैं तो एनोड पर क्या होता है, हमेशा एनोड होता है अलोन लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑक्सीडेशन हुआ तो क्लोरीन माइनस तो बनने से रहा, वहाँ पर जिंक पॉजिटिव था तो वो बन रहा था। यहाँ पर क्लोरीन माइनस का ऑक्सीडेशन होकर हमें क्लोरीन मिलेगा। तो ये कटेगा और ये कट जाएगा और ये दोनों बच गए। तो C1 और ये C2 बन गया। C2 पर आ गया C1। ये तो आपको ये C1 C2 में नहीं, आपको इक्वेशन के हिसाब से ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आएगा राइट हैंड साइड पर वो ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा और इन्वर्स होकर उल्टा हो जाएगा जब यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। फॉर स्पॉन्टेनियस C1 इज़ ग्रेटर देन C2। आप एक बार दोनों इक्वेशंस को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर ये जो प्लस और प्लस माइनस है, जिंक 2+ था और क्लोरीन माइनस है, उस हिसाब से अंतर हुआ है। ठीक है। अब सेकंड हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज सेम बट एक्टिविटी और प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोड इज डिफरेंट। यहाँ पर एक्टिविटी और प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट होता है। हम देखते हैं कैसे। ये जिंक ZnSO4, ठीक है। यहाँ पर जो है सॉल्यूशन एक ही, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं है। ये वाला डिपेंड किस पे है? एक्टिविटी और प्रेशर। जो जिंक के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसके एक्टिविटी और प्रेशर पे डिपेंड है। तो एनोड पर क्या होगा? Zn2+ बनेगा, कैथोड पर जिंक बनेगा। फिर वही कट के हमें मिलेगा जिंक A1 और Zn A2। ठीक है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे उसके अंदर जो आयंस थे उनकी C1 C2 देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर जिंक का देखेंगे, ये आपस में कट हो जाएंगे। ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों बचा।
और ई सेल जो अपन ने निकाला वो वैसे तो होना चाहिए, अगर हम नेगेटिव लगा के करें तो ई सेल इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन n log A2/A1, A2 क्योंकि यहाँ पर है, और फिर जब इसको उल्टा कर देंगे तो A1 ऊपर गया और ये पॉजिटिव आ गया। और स्पॉन्टेनियस के लिए हमें पता है कि पॉजिटिव वाले फॉर्मूले से देखना है जो ऊपर हो, A1 इज़ ग्रेटर देन A2। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जांपल हम फटाफट देख लेते हैं। एनोड पर वही होगा, इक्वेशन दे रखी है, क्लोरीन बनेगा, यहाँ पर ये होगा, अब ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। ठीक है।